बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी का यह दोहा हर समय भारत में कमियां ढूंढने वाले वेस्टर्न मीडिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक भी है और साथ ही उसके मुंह पर एक करारा तमाचा भी। नमस्कार, द अनअपोलोजेटिक इंडियन में आपका स्वागत है और मैं सुरेंद्र नेगी आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे हर समय भारत की नकारात्मक छवि दिखाने वाले वेस्टर्न मीडिया को खुद अपने देश की कमियों और समस्याओं पर ध्यान देने की अधिक आवश्यकता है। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जिसकी 130 करोड़ की आबादी यानी पूरे विश्व की 17% से भी ज्यादा आबादी वाला देश, जहां 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ 1600 बोलियां बोली जाती हैं, जहां 8 यूनियन टेरिटरीज के साथ 28 राज्य भी हैं। कुछ राज्य तो कई देशों से भी बड़े हैं। अब उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश को ही ले लीजिए, जिसकी वर्तमान आबादी करीबन 23 करोड़ होने का अनुमान है, कि कई देशों की कुल आबादी से भी बहुत ज़्यादा है। जो देश इतना बड़ा हो और जिसकी जनसंख्या इतनी अधिक हो, वहाँ किसी न किसी तरह का विरोधाभास होना स्वाभाविक ही है। अभी हाल ही में किसान आंदोलन की आड़ में अपने निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए कुछ अराजक तत्वों ने गणतंत्र दिवस पर न केवल तिरंगे का अपमान किया, बल्कि मौके पर तैनात पुलिस कर्मचारियों से, जिनमें महिला और पुरुष दोनों शामिल थे, उनसे हिंसा भी की गई। इस हिंसा में 80 पुलिस कर्मचारियों से ज्यादा के घायल होने की खबर है। वहीं एक प्रदर्शनकारी की मृत्यु भी हो गई है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय चेहरों जैसे रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग, मिया खलीफा, मीना हैरिस आदि ने किसान आंदोलन को समर्थन देने के नाम पर एक के बाद एक ट्वीट करके अपना उल्लू ही सीधा किया है। वैसे तो भारतीय नेताओं और अभिनेताओं ने इन तथाकथित और मौका परस्त ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को करारा जवाब भी दे दिया है, पर यह घटना अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि कैसे बिना मामले की जांच और खबरों की पुष्टि किए बिना पूरा वेस्टर्न मीडिया इसे अपने हिसाब से टीआरपी और मुनाफों के चक्कर में नकारात्मक रंग देने में लग गया। कि क्यों वेस्टर्न मीडिया अपनी भ्रामक और गैर जिम्मेदाराना पत्रकारिता से निरंतर भारत की नकारात्मक छवि पेश करता रहा है। प्रसिद्ध अमेरिकी मीडिया हाउस कंपनी द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के मार्स मिशन के दौरान भारत का मजाक बनाते हुए एक कार्टून अपने समाचार पत्र में प्रकाशित किया था। इस कार्टून में भारत को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है जो गाय के साथ दरवाजा खटखटाते हुए स्पेस क्लब में प्रवेश का इच्छुक है, जो कि भारत के प्रति इन देशों की सोच दर्शाता है। हालांकि बाद में कड़े विरोध और तीखी प्रतिक्रिया के चलते द न्यूयॉर्क टाइम्स को सार्वजनिक रूप से इस कार्टून के लिए माफी भी मांगनी पड़ी थी। पर यह पहली बार नहीं था कि द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस तरह की घटिया और संकुचित सोच से प्रेरित होकर इस तरह की पत्रकारिता की हो। बात चाहे सीएए की हो, हिंदू विरोधी विचारधारा या मोदी सरकार पर निशाना साधने की, द न्यूयॉर्क टाइम्स हर बार अपनी बिकी हुई पत्रकारिता का ही प्रदर्शन करता रहा है। अपनी खबरों में भारत सरकार द्वारा मीडिया को दबाए जाने की झूठी खबरें फैलाना हो या भारत में मीडिया की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले द न्यूयॉर्क टाइम्स को एक बार बारी वाइस को भी याद कर लेना चाहिए, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स की भूतपूर्व संपादक रह चुकी हैं और साथ ही में वह एक यहूदी मूल की लेखक भी हैं। उन्होंने बताया कि कैसे विचारधाराओं की भिन्नता के चलते उन्हें बार बार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और न केवल उनका मानसिक शोषण किया गया, बल्कि बार बार उनका उपहास भी बनाया गया, जिस कारण उन्हें विवश होकर द न्यूयॉर्क टाइम्स को अलविदा कहना पड़ा। अपने त्यागपत्र में बारी वाइस ने सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार किया कि द न्यूयॉर्क टाइम्स में काम का माहौल बेहद प्रतिकूल और विरोधी है। उनके बाद एक प्रसिद्ध लेखक एंड्रयू सलीवन ने भी इस बात को बताया कि वह भी इन्हीं विपरीत परिस्थितियों और नकारात्मक माहौल के चलते द न्यूयॉर्क टाइम्स से अलग हो रहे हैं। भारत को पिछड़ा बताने और कमतर आंकने वाले द न्यूयॉर्क टाइम्स को एक बार अपने देश की ओर भी देखना चाहिए कि कैसे उसका अपना देश इन्हीं समस्याओं से दो चार हो रहा है। सन 2005 में किए गए एक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में 4 करोड़ 30 लाख लोग गरीबी से पीड़ित हैं, जिनमें से 14% से भी अधिक ऐसे बच्चे हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है। अमेरिका में
बेरोजगारी का प्रतिशत दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। फीडिंग अमेरिका के अनुसार लाखों की संख्या में बेरोजगारी और खाने की कमी अमेरिका की बड़ी समस्याएं हैं। इन्हीं आंकड़ों के अनुसार यह बात सामने आई है कि कैसे उच्च शिक्षा आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर है और साथ ही में ड्रग्स यानी नशे की लत अमेरिका की एक बहुत बड़ी समस्या है। इसी तरह बीबीसी, जो कि एक ब्रिटिश मीडिया हाउस है, ने बार बार भारत को नीचा दिखाने का प्रयास किया है। अपने लेखों, खबरों और कार्टूनों के माध्यम से गलत और भ्रामक खबरें फैलाने में बीबीसी को महारत हासिल है। अक्सर भारत को निर्धन कहने वाला और भारत सरकार तथा भारतीयों पर तंज कसने वाला बीबीसी अपने देश की खस्ता हालत के बारे में आंखों पर पट्टी बांधकर मुंह बंद कर लेता है। इस समय यूनाइटेड किंगडम्स में 800 से ज्यादा भारतीय कंपनियां 110,793 लोगों को रोजगार देती हैं। यही नहीं, इन भारतीय कंपनियों का सालाना टर्नओवर 41.2 बिलियन पाउंड्स का है और पिछले वर्ष इन्होंने $462 मिलियन का टैक्स भी दिया है। इससे भारतीयों का इनके देश में योगदान साफ साफ पता चलता है। तो अब यह सवाल उठता है कि बीबीसी आखिर इस तरह की भ्रामक और गलत जानकारियां क्यों फैलाता है और क्यों उसे अपने देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, भुखमरी और अव्यवस्था नहीं दिखती है। इसका सीधा सा उत्तर यह है कि अपनी कमियां ढूंढने से ज्यादा दूसरों की गलतियां तलाशना आसान है। खैर, ईश्वर से प्रार्थना है कि इन मानसिक रोगियों को, जो स्वयं को बुद्धिजीवी कहलाना पसंद करते हैं, उन्हें सद्बुद्धि दे ताकि उन्हें आत्मचिंतन में आसानी हो। जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके मुझे अपने सजेशंस बताइए। थैंक यू।